नमस्कार दोस्तों, यदि आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है और फाइल किए आपको बहुत दिन हो चुके हैं, अभी तक आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं हुआ है और यदि प्रोसेस हो भी गया है तो आपके पास रिफंड नहीं आया है, तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, कितने दिन में आईटीआर प्रोसेस हो जाना चाहिए, वो कौन सी स्टेप्स है जो जिनको फॉलो करके आप अपना आईटीआर जल्दी प्रोसेस करवा सकते हैं या फिर आप जल्दी रिफंड ले सकते हैं, वही सब हम आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ में आप अपनी ग्रीवेंस कैसे आप सबमिट करनी है वो भी मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। आईटीआर कितने दिन में प्रोसेस हो जाना चाहिए, तो आईटीआर 1 और आईटीआर 4 की बात करें तो ये आईटीआर तो 1 से 2 दिन में भी प्रोसेस हो जाते हैं, नहीं तो मैक्सिमम 15 डेज का टाइम इसमें लगता है। और वहीं पर यदि आईटीआर 2 और आईटीआर 3 जो है उसको प्रोसेस होने में कुछ टाइम लग सकता है, 1 to 2 मंथ्स तक का टाइम उसमें लग सकता है। और इसमें भी यदि आपका जो रिटर्न है वो नो रिफंड, उसमें ना तो रिफंड है और ना ही आपकी कोई डिमांड निकल रही है, तो फिर वो आईटीआर आपका जल्दी से प्रोसेस हो जाता है। एक एक दिन में भी आईटीआर प्रोसेस हो जाते हैं। और मान लीजिए कि अगर आपके रिटर्न में आपका रिफंड बन रहा है तो फिर उसमें कुछ टाइम लग भी सकता है। वो अब हम बात करेंगे कि वो कौन से रीजन से जिसकी वजह से आपका जो आईटीआर है वो प्रोसेस नहीं हुआ। तो देखिए, कुछ हो सकता है कि आपने जो आईटीआर फाइल किया है उसमें और आपके एआईएस और 26एस में मिसमैच हो, मतलब कि एआईएस और 26एस में जितनी इनकम है उतनी इनकम आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाई है, या आपने सही आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट नहीं किया। आपको आईटीआर 2 फाइल करना था, आपने आईटीआर 1 फाइल कर दिया। आपको आईटीआर 3 फाइल करना था, आपने आईटीआर 4 फाइल कर दिया। कुछ भी अगर यदि आपने आईटीआर फॉर्म से सिलेक्ट नहीं किया या आपने गलत हेड में, ऐसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनकम लेनी थी या बिजनेस प्रोफेशन हेड में इनकम लेनी थी, आपने उसको गलत हेड में दिखा दिया, इनकम अगर गलत हेड में ले ली है, तो इस वजह से भी आपका आईटीआर प्रोसेस होने में टाइम लग जाता है। और जब इस तरह की कोई मिस्टेक्स होती है तो सबसे पहले तो आपको यही काम करना है कि आपको इनकम टैक्स साइट पे अपना लॉगिन करने के बाद यहाँ से अपना एआईएस और यहाँ ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में से व्यू फॉर्म 26एस, यहाँ पर से आपको अपना 26एस और एआईएस यहाँ से दोनों फॉर्म आपके चेक करने हैं कि क्या आपने सभी इनकम अपने आईटीआर में ली है और उनको सही हेड में लिया है, वो भी बहुत जरूरी है। जैसे कि अब ये आप कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए आप इनकम टैक्स रिटर्न में जाएं। इनकम टैक्स रिटर्न में आपको व्यू फाइल रिटर्न्स पर जाना है। आपने जितने भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए सभी यहाँ पर आपको दिखेंगे। यहाँ से आपको डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करके अपना फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। उस फॉर्म से अपने एआईएस और 26एस को मैच करना है। तो सबसे पहला काम तो आपको पहली स्टेप्स यही है कि आपको ये दोनों आप अपने आईटीआर से चेक कर ले। इसमें आप केवल आईटीआर फॉर्म ही नहीं, साथ में आप उसको किस हेड में आपने वो इनकम दिखाई है वो भी आपको चेक करना है। हालांकि अभी ये जो मिस्टेक्स है, गलत आईटीआर फॉर्म ले रहे हैं या आपने गलत हेड में दिखा दिया है, तो उसके लिए आपको डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस आ रहे हैं। तो आप आपको दूसरा काम आप ये करें कि अपना स्टेटस चेक कर लें। स्टेटस भी आपको यहीं से चेक करना है। ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में व्यू फाइल रिटर्न्स में जब आप जाते हैं तब आपको देखिए, अब यहाँ पर ये व्यू मोर के हमने यहाँ पर देखिए, सबसे पहला काम हमने क्या किया था, आईटीआर फाइल किया था। उसके बाद पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन, यदि आपका आईटीआर ई वेरीफाई नहीं हुआ है तो यहीं पर आप रुक जाएंगे। तो आपको सब अपना ये भी चेक करना है कि क्या आपने ई वेरिफिकेशन कर दिया, यहाँ पे राइट है, मतलब कि आपका ई वेरिफिकेशन हो गया है। फिर सक्सेसफुली ई वेरीफाइड होता है तो यहाँ पर आपको मैसेज आ जाएगा, स्टेटस अपडेट हुआ। उसके बाद यदि आपके फॉर्म में, जैसा मैंने बताया कि गलत आईटीआर ले लिया है आपने फॉर्म, या फिर आपने गलत हेड लिया है, किसी भी वजह से कोई भी गलती आपके रिटर्न में रहती है, तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का, इनकम्प्लीट रिटर्न का नोटिस अंडर सेक्शन 139(9) के अंतर्गत आ जाता है। और यदि ये नोटिस आया है तो इस नोटिस का रिस्पांस आपको देना है। आप रिस्पांस नहीं देंगे तब तक वो आपका आईटीआर आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने रिस्पांस दे दिया है नोटिस का तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, आपने आपका रिस्पांस दे दिया है। रिस्पांस देने के साथ आपको क्या करना होता है, आपका करेक्टेड रिटर्न भी फाइल किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऊपर की ओर देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर फाइलिंग टाइम में डिफेक्टिव आ गया और यहाँ पर आगे करेक्टेड रिटर्न अपलोडेड। तो ये आपका करेक्टेड रिटर्न आपका अपलोडेड हो गया। तो ये आपको यहाँ पर जो आपने वापस से करेक्टेड रिटर्न फाइल किया है उसका स्टेटस आ गया। तो यहाँ से आके आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपका जो आईटीआर वो डिफेक्टिव हुआ ही नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं,
उसका स्टेटस देखिए, उसके स्टेटस में सिंपल सा है कि आपने जब सक्सेसफुली ई वेरीफाई हो गया है तो उसमें अंडर प्रोसेसिंग आएगा आपको। अंडर प्रोसेसिंग मतलब वो आपका रिटर्न प्रोसेसिंग में चला गया है, उसके बाद वो प्रोसेस्ड हो गया है, और प्रोसेस्ड होने पर नो डिमांड या नो रिफंड उसमें बना है। तो ये इस तरह से आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो अब ये हो गया, हमारा स्टेटस को हमने चेक कर लिया। ये इतना काम होने के बाद देखिए, अगर आपका आईटीआर प्रोसेस्ड, सबसे पहला तो ये है कि यदि रिटर्न डिफेक्टिव है तो आपको सबसे पहले अपने उसके नोटिस का रिप्लाई देना है। डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस का रिप्लाई कैसे देना है, उसके वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब मान लीजिए कि आपका रिटर्न प्रोसेस्ड भी हो गया लेकिन आपको रिफंड नहीं मिला है। देखिए, रिटर्न प्रोसेस होने के करीब 5 to 7 डेज में आपके अकाउंट में पैसा आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपका हो सकता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट ना हो, तो आपको अपना बैंक अकाउंट को वैलिडेट करना होगा। तो बैंक अकाउंट को आपको कैसे वैलिडेट करना है वो भी देख लीजिए आप। तो यही डैशबोर्ड पर जब आप आएंगे तो यहीं पर आपको दिखेगा बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर आपको अपडेट पे जाना है। अब देखिए, यहाँ पर बैंक आ रही है, तो यहाँ बैंक में आपका दिख रहा है वैलिडेटेड इन ईवीसी अनेबल और एलिजिबल फॉर रिफंड। तो इस तरह आपके सभी ग्रीन टेक होने चाहिए। यदि वो कुछ क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं रिफंड के लिए, तो फिर आपके इसमें अकाउंट में रिफंड नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले अपने अकाउंट को वैलिडेट करना होगा। इसके लिए आप अपनी ब्रांच पर जाएं, अपनी केवाईसी अपडेट करें। सर्विसेज पे जाकर आपको रिफंड री इशू का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर जाके आपको अपना रिफंड को री इशू करवाने की रिक्वेस्ट देना होती है। उसके बाद रिफंड आपके अकाउंट में आ जाता है। करने के बाद भी यदि आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं हुआ है तो फिर इसका मतलब है कि वो डिपार्टमेंट की तरफ से ही लेट हुआ है। तो इसके लिए आपको एक ग्रीवेंस डालनी होती है। वो कैसे डालना है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, या सबमिट पर आपको जाना है। डिपार्टमेंट आपको सीपीसी आईटीआर सिलेक्ट करना है, कैटेगरी आपको प्रोसेसिंग सिलेक्ट करना है, और सब कैटेगरी आपको लेना है अदर्स प्रोसेसिंग। ये तीनों आपको लेना है। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। और यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हमारा है 24-25। ये किसके लिए, फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए असेसमेंट ईयर 24-25 आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रीवेंस की डिस्क्रिप्शन देना है। यहाँ पर आपको अपनी एक्नॉलेज, जो रिटर्न आपने फाइल किया है उसकी एक्नॉलेजमेंट नंबर और उसकी डेट आपको यहाँ देना है, और साथ में आपको ये भी बताना है कि हमारा आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन दे दें। उसके बाद आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी उसमें नहीं है। तो इस तरह से आप अपनी ग्रीवेंस को सबमिट कर दें। और यदि कोई रिफंड से रिलेटेड है तो आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट में तो सीपीसी आईटीआर ही लेना है, कैटेगरी में रिफंड लेना है, और सब कैटेगरी में आपको अदर्स रिफंड लेना है, या और भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वही आपको असेसमेंट या सिलेक्ट करना, आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है और आप सबमिट कर सकते हैं। ग्रीवेंस सबमिट करने के बाद अब उसको स्टेटस आपको कैसे चेक करना है, तो यही ग्रीवेंस में आप जाएंगे, व्यू ग्रीवेंस, स्टेटस पर क्लिक कर दें। तो यहाँ आकर आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।